नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी में अध्याय 4 ब्लॉक मॉडल के अंतर्गत शब्द पहचान है। इसमें आपको कुल मिलाकर 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी है जो ब्रिज कोर्स के सिलेबस में निर्धारित किया गया है। शब्द पहचान के अंतर्गत 4 ब्लॉक मॉडल में शब्द पहचान, इसके पहले की वीडियो में आपने समझा। इसके बाद आज की इस वीडियो में ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास आप समझेंगे। अगली वीडियोस में आप ध्वनि प्रतीक का संबंध, वर्णों व शब्दों का लेखन और पठन, साथ ही साथ शब्द पहचान के कौशल विकास की रणनीतियां क्या होंगी, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ये जो आपको स्टडी नोट्स और जो वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, ये लेटेस्ट NIOS के सिलेबस के आधार पर और जो बुक्स प्रोवाइड की गई हैं उसके आधार पर तैयार की गई हैं। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर 5 या 6 महीने के बच्चे को गोद में लें, या अगर बच्चा दूसरी ओर मुंह करके बैठा हुआ है और आप जब उसको बुलाते हैं प्यार से, बाबू, बेटा, कुछ भी कहकर बुलाते हैं, तो बच्चा आपके द्वारा जो ध्वनि निकाली गई उसको सुनकर फिर आपकी ओर वह देखने का प्रयास करता है। वो ये देखता है कि ये जो ध्वनि आ रही है वह कहाँ से आ रही है। यही ध्वन्यात्मक जागरूकता है। जब बच्चा ध्वनि को सुने, समझे, उसके साथ खेले, जब बच्चे को आप पुचकारते हैं, बच्चे को आप दुलारते हैं, तो बच्चा आपके द्वारा आपके मुंह से जो ध्वनि निकल रही है उस ध्वनि पर रिएक्शन देता है, अपनी प्रतिक्रिया को देता है। यही ध्वन्यात्मक जागरूकता है। इसका विकास भाषा सीखने के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो यही हमको समझना है। भाषा सीखने की शुरुआत प्रारंभ में ध्वनि से ही तो होती है। आप अगर समझें इस बात को कि बहुत पहले भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ होगा, यानी मान लीजिए कि हिंदी है या अन्य कोई भी भाषा है, तो भाषा सीखने से पहले मतलब बच्चा या व्यक्ति पहले इशारों के माध्यम से बातचीत करता रहा होगा। इशारों के बाद फिर ध्वनि न, म, ल, हाँ, इस प्रकार की ध्वनियां आती रही होंगी और उन ध्वनियों के कुछ अर्थ रहते होंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसा बच्चा प्रारंभ में जब भाषा को सीखने का प्रयास करता है तो वो पहले छोटी छोटी ध्वनियां निकालता है और उन ध्वनियों के माध्यम से अब संवाद करने का प्रयास करता है। नहीं चाहिए तो न, छोटे बच्चे इसी प्रकार से होते हैं, न चाहिए तो हाँ, इस प्रकार से बोलते हैं। धीरे धीरे ध्वनियां जब बच्चा पहचानने लगता है फिर उसको शब्द का रूप लेकर आता है और फिर उसके बाद वो वाक्य का गठन करता है। तो ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास आप देखें तो किस प्रकार से है। भाषा का सबसे छोटा और मूल तत्व ध्वनि है। जब जो अभी हमने चर्चा की कि जब मनुष्य ने भाषा का प्रयोग प्रारंभ किया तो सबसे पहले विभिन्न ध्वनियों का ही प्रयोग हुआ होगा। छोटी छोटी आवाज जो निकलती हैं, धीरे धीरे इन ध्वनियों ने अर्थ कुछ ग्रहण किया, उसका अर्थ बनाया होगा, उससे शब्द, वाक्य और फिर पूरी भाषा का निर्माण हुआ होगा। पूरी की पूरी भाषा एक ही बार में तो आ नहीं गई होगी। ध्वनियां पहले आई, ध्वनियों से धीरे धीरे वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य बनाए गए होंगे और उसके बाद फिर एक भाषा का निर्माण हुआ। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया में ध्वनियों की पहचान को उस समझ को बहुत आवश्यक है जानना। जैसे बच्चे से आप डांटने की ध्वनि निकाल रहे हैं, मत, बच्चे को डांट रहे हैं, छोटे बच्चे को, तो उस ध्वनि को भी बच्चा समझ रहा है। जोर से डांट रहे हैं तो बच्चा रोने लग रहा है क्योंकि उसे इस बात का दुख हो रहा है, और आप उसे दुलार कर रहे हैं तो वह मुस्कुरा रहा है। तो वह भी तो ध्वन्यात्मक जागरूकता ही है ना। जब वो ध्वनि के प्रति बच्चा जागरूक है, कब रोना है, कब हंसना है, किस ध्वनि पर, उस बच्चे के अंदर ये क्षमता का विकास हो गया है 6 महीने में ही, 5 महीने में ही, है ना। तो हम जब अपनी कक्षाओं में भाषा सिखाएं तो कहीं ना कहीं हम किस प्रकार से इसके प्रति जागरूक हों, इसको अपने कक्षा में किस प्रकार से अप्लाई करें, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और जो सेकंड ब्लॉक है शब्द पहचान, उसके लिए भी आवश्यक है। जैसे हमने न बोला तो बच्चे के दिमाग में ये ध्वनि समझ में आ रही न, तो बच्चा उस प्रतीक को समझेगा, उस चित्र को समझेगा, अच्छा ऐसे है तो सर जी इसको न बोल रहे हैं, है ना। तो वही चीज है। जैसे हम बच्चे को मछली बता रहे हैं तो हम मछली बता रहे हैं, फिर हमने कहा कि चलो म से शुरू होने वाला कोई शब्द बताओ, तो बच्चा म उसके दिमाग में है। ठीक है, अभी वो भले शब्द नहीं पढ़ता है, लिखता भी नहीं है, लेकिन अब मछली हमने बोल दिया, एक बच्चा खड़ा होकर बोल दिया मटर, एक बच्चे ने बोल दिया मगरमच्छ, एक ने बोल दिया मम्मी। इस प्रकार से बच्चे आपस में, यही ध्वन्यात्मक जागरूकता है। आपके द्वारा जो ध्वनि निकाली गई उस ध्वनि के प्रति बच्चा सुन रहा है, उस ध्वनि को समझ रहा है, ठीक है, खेल भी रहा है, ठीक है, उसमें बच्चे खेलते हैं। तो यही है सर आपका जो है ध्वन्यात्मक जागरूकता। ठीक है, अब इसके विकास के लिए देखिए, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया ध्वन्यात्मक जागरूकता क्या है, तो जैसे भी मैं आपको बताया कि ध्वनियों को सुनना, पहचानना, अलग अलग करना, तुलना करना, उनके साथ खेलना, और ये काम तो छोटे बच्चे भी करते हैं। ठीक है, ध्वनियों के साथ खेलना। जब वो कोई खिलौना रहता है, जब वो उससे ध्वनि निकलती है तो बच्चा उसकी ओर आकर्षित होता है, उस खिलौने को ज्यादा पसंद करता है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं। कोई हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के समय में छोटा टेलीफोन आता था, उसको दबाते थे तो उसमें एक गाना बजता था, छैया छैया वाला, आपको याद भी होगा। तो उसके प्रति बड़े हम लोग जागरूक थे, हमें बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो बच्चे आज के समय में तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, तो आज भी ध्वनियाँ हैं, उन ध्वनियों को जो आवाज़ निकलता है उसके प्रति बच्चे जागरूक रहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है,
यह ज्ञान सबसे पहले मौखिक रूप से विकसित होता है, बाद में पढ़ने लिखने से जुड़ता है। जाहिर सी बात, जब उसको सुन रहा है तो सुनने का कौशल विकसित हो रहा है। ध्वन्यात्मक जागरूकता में आप देख रहे हैं बच्चा मोबाइल की गेम की आवाज को सुन रहा है, ठीक है, क्या उसमें बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, फिर बाद में पढ़ने लिखने में भी उस शब्द को वह यूज करता है। हर भाषा की अपनी अलग अलग ध्वनि होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने कुत्ता कहा हिंदी भाषा में, लेकिन उसी शब्द को आप अंग्रेजी में जब कहेंगे तो डॉग कहने लग जाएंगे, यानी आपका प्रोनाउंसिएशन अलग तरीके से हो रहा है। तो इसी प्रकार से चर्चा की गई है कि दुनिया की अलग अलग भाषाएं जो है उनकी ध्वनि व्यवस्था अलग होती है। जैसे आम अगर हिंदी में करें तो लींबू में आप कहेंगे, ठीक है, तितली को पुतली कहेंगे, और नींबू को चांपरा कहेंगे तांकुल में। ये अलग अलग भाषाएं हैं। अदरक को हुई कहेंगे तांकुल में। अलग अलग भाषाएं हैं तो अलग अलग नाम है। इन उदाहरणों को देख कर आप कह सकते हैं कि विभिन्न भाषाओं में उनके लिए अलग अलग ध्वनियां और शब्द प्रयुक्त होती हैं। जैसे आम को आम्र कहेंगे संस्कृत में, मैंगो कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक है, और हिंदी में तो आम कह ही रहे हैं। अब भोजपुरी में बच्चा कुछ और कह रहा है, भोजपुरी अपनी बोली में। तो यही चीज है। बच्चों में ध्वन्यात्मक जागरूकता कैसे दिखाई देती है, हम अपने बच्चों को कैसे देखें कि हाँ इनकी ध्वनि जागरूकता दिखाई देती है, कैसा समझेंगे। तो छोटे बच्चे बिना पढ़ना लिखना सीखे भी ध्वनियों को पहचान लेते हैं, निश्चित रूप से पहचानेंगे। जैसे हमने अभी कहा ना कि हमने कहा कि चलो हम क से शब्द बोल रहे हैं, कटहल, तो किसी बच्चे ने बोला अच्छा क बोल रहे हैं सब। कमल, दूसरे बच्चे ने बोला काकरोच, तीसरे बच्चे ने क से कोई और शब्द बोला, चौथे ने कुछ और बोला। इस प्रकार से ये साफ दिखाई दे रहा है कि दिमाग में बच्चे के क शब्द है और क शब्द की क अक्षर है, क अक्षर की ध्वनि बच्चे के दिमाग में है और उसी से बच्चा कोई शब्द बोल रहा है, ठीक है। अब हम कैसे देखेंगे, तो आपसे ये पूछा सकता है, यहाँ सबसे प्रश्न बनेंगे आप कैसे जानेंगे ध्वन्यात्मक जागरूकता आपकी कक्षा में कैसे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, शब्द में ध्वनियों की पहचान, यानी बच्चा बता सकता है कि आम में आ और म है। हमने कहा ना कि मगरमच्छ, या हमने कहा बकरी, तो बच्चा कहे ब क री, ब क री, बकरी। सर इसमें 3 ध्वनियां हैं, 3 प्रकार की ध्वनियां हमको बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा इस बात को बता सकता है, आम है तो आम, मछली है तो मछली। ये लिखना नहीं है, बोल रहे हैं हम और हमारी बात को बच्चा सुन रहा है, ठीक है। और फिर उसी को हम शब्द पहचान उसी को कराएंगे। धीरे धीरे जब अनुभव होगा बच्चे को, बार बार चित्र देखेगा पेड़ का और फिर पे और ड़ बोलेगा, तो पेड़ पेड़, पेड़ को देखते हुए बच्चा ये जानेगा कि पीछे वाला ड़ है और आगे वाला पे है, तो वो समझ रहा है पेड़, ठीक है। यही बात है। आगे यह समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचानना। जैसे हम बच्चों से खेल कराते हैं, हमने बोला चलो मेरे जैसा बोलना, मैंने बोला ना ना, तो बच्चे ने बोला काना, अगले बच्चे ने बोला पाबा। तो बच्चे देख रहे हैं कि अगर दोनों अक्षरों में आ की मात्रा लगी हुई है, समझ रहे हैं बच्चे, तो उन्हें अभी मात्रा का ज्ञान नहीं है, बस वो हमारी ध्वनि को सुन रहे हैं। हमने बोला बाबा या हमने बोला दादी, तो बच्चे ने बोला दादी के बाद माटी या नानी या चाची या बाबी, कुछ भी बोल दिए बच्चे, ठीक इस प्रकार से। तो बच्चे ये दिखाना चाहते हैं कि समान ध्वनियों वाले शब्द हैं, वो बच्चे उनको पहचान रहे हैं। इन सभी शब्दों के अंतिम भाग की देखिए ध्वनियां समान है, तो आ की मात्रा है और ला भी है, जैसे पाला, ताला, काला, चाला। इसके अलावा बच्चे तुकान शब्द को पहचानते हैं। हमारी किताबों में इस प्रकार की गतिविधियां भी रहती हैं, जिससे बच्चों के ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास भी होता है और बेहतर तरीके से। तो राइमिंग शब्द को पहचानना, जैसे लास्ट में बकरी है, कबरी है, झबरी है। हमारी जितनी पोएम्स इंग्लिश पढ़ाते हैं हम लोग, तो लास्ट में एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए रहते हैं कि आप बताइए तुकान शब्दों की पहचान करिए। तो बच्चे खोजते हैं बकरी, कबरी, छबरी। इसमें देखिए री ध्वनि वाली बार बार आ रही है, तो बच्चे के ये साफ साफ दिखाई दे रहा है बच्चे की ध्वन्यात्मक जागरूकता, जब बच्चे उसको पहचान लेते हैं, ठीक है। ध्वनि बदलने से अर्थ बदलना बच्चे भी जानते हैं, ठीक है। बच्चों को यह पता है कि अगर हम आगे की ध्वनि बदल देंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। और वो बच्चे, जैसे हमने कह दिया नल, ठीक है, हमने कह दिया मल, या फिर हमने कह दिया कल, तो बच्चा बोलेगा नहीं कल नहीं नल। से बच्चे को प्यास लगी, बच्चे ने कहा सर मैं नल के पास जा रहा हूँ पानी पीने। तो मैंने कहा नहीं कहाँ जा रहे हो, कल के पास जा रहे हो। कहेगा अरे सर नहीं कल के पास नहीं, नल के पास जा रहा हूँ पानी पीने। पानी हम कहाँ से पियेंगे, तो हम बोले कल से कि नल से, तो बोलेगा सर नल से पानी पियेंगे, कल से नहीं। क्योंकि बच्चे को ये पता है कि आगे का लेटर बदल रहा है तो अर्थ भी चेंज हो रहा है, उसे कल कल सद नहीं नल होगा। इस प्रकार से बच्चे कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ध्वनियों को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं ध्वनि और अर्थ का संबंध। देखिएगा आप सभी समझते ही हैं कि एक अकेली ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे हमने कह दिया न, या हमने कह दिया क, या हमने कह दिया र, तो इसका कोई बहुत अर्थ नहीं है, ठीक। अब जब इसको हम अन्य ध्वनियों से मिलाते हैं तब अर्थ बनता है। जैसे यहाँ न या फिर म या फिर क अलग अलग लिखे गए हैं या अलग अलग बोले जा रहे हैं। एक लड़के ने बोला न, फिर एक बच्चे ने बोला म, एक बच्चे ने बोला क। हमने कहा इसको मिला के बोलो, तब जाकर जब बच्चे मिलाकर बोलेंगे तब समझेंगे नमक। और हमने सिर्फ एक बच्चे ने न बोला या म बोला या क बोला तो हम उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। कोई बात है कि ध्वनि और अर्थ का क्या संबंध है कि अब एक अकेली ध्वनि कोई अर्थ नहीं देती है, लेकिन कई ध्वनियां मिल जाती हैं अर्थ बन जाता है। जैसे यहाँ पर न और म और एक क बना तो नमक बना, यानी एक अर्थपूर्ण शब्द बना दिया गया। इसी प्रकार से हम नल बना दिए, मल बना दिए, कल बना दिए। तो इसमें आप देख रहे हैं
कि ध्वनियां कई मिल रही हैं, जुड़ रही हैं, तब जाकर एक शब्द बन रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि ध्वनियां अगर बदल जा रही हैं तो शब्द के अर्थ भी बदल जा रहे हैं। यानी कमल और कलम हमने हेरा फेरी कर दिया, सिर्फ ध्वनियों को आगे पीछे कर दिया तो अर्थ भी बदल जा रहा है। एक पुष्प हो जा रहा है और एक लेखन की एक वस्तु हो जा रही है। ठीक है, तो ये भी आप इसको समझ रहे हैं। अब देखिए ध्वन्यात्मक जागरूकता और शब्द पहचान का संबंध क्या है। ध्वनि के प्रति जागरूक है बच्चा और शब्द को पहचान, इसका क्या संबंध है। जब बच्चा किसी शब्द को सुनता है, उसकी ध्वनियों को पहचानता है और उसके लिखित रूप को देखता है तो ध्वनि और अक्षर के बीच संबंध स्थापित होने लगता है। ठीक है, अब बच्चा कोई शब्द सुना, हमने बोल दिया मगर, ठीक है, या हमने बोल दिया मटक, और उसकी ध्वनियों को पहचानता है और उसके लिखित रूप को देखता है। जैसे हमने बोला पेड़ और हमने चित्र भी बनाया और उसके लिखित रूप को भी देखा है, नीचे पेड़ लिखा हुआ है। तो बच्चे ने हमारे द्वारा बोले गए शब्द को सुना, उसकी ध्वनियों को पहचाना। ठीक है, तो बच्चा उसी के सहारे फिर शब्द को भी पहचानने लगता है। जैसे हमने बोल दिया मछली, ठीक है, हमने बोला अपनी कक्षा में मछली, तो बच्चे ने सुना हमारी बात को मछली, मछली हमने कह दिया। हमने कह दिया देखो बच्चों यहाँ लिखा हुआ मछली, हमने बड़ी सी मछली बच्चों के सहारे, बच्चों के सपोर्ट के लिए बना दी। ठीक है, हमने बना दी। ठीक, और हम जब अब इसको जब भी पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं देखो ये मछली है। ठीक है, ये मछली। तो बच्चा किसी शब्द को सुना, इस शब्द को सुना, हमने बोला मछली, हमारे द्वारा बोले गए शब्द को सुना, उसकी ध्वनियों को पहचाना मछली, उसके लिखित रूप को देखा, उसके लिखित रूप को देख रहा है, यहाँ पर मछली को देख रहा है लिखित रूप में, और ध्वनि और अक्षर के बीच संबंध स्थापित कर लेता है। फिर धीरे धीरे बच्चा इसको पढ़ने लगता है। हमने कह दिया क्या लिखा है, तो बोलेगा बच्चा मछली। हमने कह दिया अब क्या लिखा है, तो बच्चा कहेगा सर जी ये छली लिखा है, म गायब हो गया। यानी बच्चा माँ को पहचान गया है अनुभव के द्वारा, धीरे धीरे प्रयोग के द्वारा। हमने कह दिया अब क्या लिखा है, तो कहेगा म छ लिखा है सर, एक शब्द आपने छोड़, एक अक्षर छोड़ दिए, तो हमने कहा ठीक है ली। इस प्रकार से बच्चे हर अक्षर को समझ जा रहे हैं, ध्वनि को समझ जाते हैं। ठीक है, ये संबंध आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप उदाहरण के रूप में एक और देख लीजिए। यदि बच्चा कमल शब्द सुनता है, साथ ही उसका लिखित रूप देखता है, तो वह समझने लगता है कि क एक विशेष ध्वनि है, म दूसरी ध्वनि है और ल तीसरी ध्वनि है। यही प्रक्रिया आगे चलकर पढ़ने और लिखने की आधार तैयार करती है, नींव बनती है। इसी के सहारे बच्चा पढ़ता है। ठीक है, अब आपसे यह प्रश्न पूछा सकता है कि आप अपनी कक्षा में ध्वन्यात्मक जागरूकता बढ़ाने वाली कौन सी गतिविधियां कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बन सकता है। इस पर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है थोड़ा सा कि हम अपनी कक्षा में बच्चों के बीच ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित करने के लिए निम्न गतिविधियां कराएंगे। हम बच्चों से तुकान शब्दों का खेल करा सकते हैं। जैसे शिक्षक ने पूछा कि माला जैसे शब्द बताओ, तो बच्चे ने माला जैसा शब्द बताया, काला एक बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने नाला बताया, एक बच्चे ने कुछ और बताया। इस प्रकार से हम अपनी कक्षा में बच्चों के बीच ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास करने के लिए तुकांत शब्दों का खेल कराएंगे। ठीक है, इसको अगर आपसे विस्तृत रूप में पूछ दिया तो यही चीजें आप लिखेंगे। ठीक है, बच्चे हमें अलग अलग उत्तर देते हैं, काला, ताला, पाला। इस प्रकार से हम बच्चों से प्रारंभिक ध्वनि पहचानने के लिए बोलेंगे। हम बोलेंगे बताओ कौन सा शब्द क से शुरू होता है, और फिर हमने कमल, किताब, केला बोला बच्चों से, तो बताओ कमल, किताब या केला। तो बच्चा ध्वन्यात्मक जागरूकता जिसके अंदर है, जो एक्टिव है उसमें, वो बताएगा सर कमल। हमने कहा ये तो किताब है, तो केला है, तो हमने बोला कमल, केला, किताब, तो बच्चा कमल। कमल क शुरू हो रहा है, तो हमने कहा की से कौन सा शब्द शुरू हो रहा है, तो बच्चा बताएगा किताब। हमने बोला के से कौन शब्द शुरू हो रहा है, तो बच्चा बोला केला। इस प्रकार से हम बच्चों से प्रारंभिक ध्वनि पहचानने का भी प्रयास करवाएंगे। इसके अलावा हम ध्वनि का विभाजन भी कराएंगे। हम बताएंगे बच्चों से कि एक कोई शब्द देखा कि बताओ इसमें कौन कौन सी ध्वनियां तुमको सुनाई दे रही हैं। जैसे हमने बच्चे से बोला कटहल में कौन कौन सी ध्वनियां है, तो बच्चा बोलेगा क, ट, ह और ल। सर जी कटहल हम कभी कभी नहीं पूछते, हम तो ये काम करते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया मगरमच्छ में बताओ, तो बच्चा बोलेगा म, ग, र, म। इस तरह बच्चे करते हैं, ला के बताते हैं, है ना। तो यही ध्वन्यात्मक जागरूकता है। चित्र और शब्द का हम मिलान भी करवा सकते हैं। ठीक है, चित्र दिखाकर उसका हम नाम बोले और लिखित शब्द से जोड़ दें उसको। ठीक है, चित्र जो भी है, जैसे चित्र मान लीजिए हमने पेड़ बनाया और फिर हमने बोला पेड़ और उसका शब्द लिख दिया। ठीक, और उस शब्द को देखकर बच्चा देख रहा है पेड़ लिखा हुआ है। ठीक, कविता, गीत और कहानी भी करा सकते हैं। हम बच्चों के बीच बाल गीत कराएं, कविताएं और तुकबंदी। बच्चों में ध्वनियों की पहचान विकसित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है, तो हम अपनी कक्षाओं में इसका भी प्रयोग करेंगे, कविताओं का। ठीक है, राइम्स वगैरह हम बच्चों को कराएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपने इस बिंदु पर चर्चा कर ली। एक शिक्षक की क्या भूमिका है, यह भी प्रश्न बन सकता है। ये जो खंड है जो आपको बताया जा रहा है, ये इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि आप यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ से कई प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसका PDF नोट्स भी अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको उपलब्ध कराएंगे। शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को अधिक बोलने और सुनने के अवसर दें। ठीक है, ध्वन्यात्मक जागरूकता का विकास करने में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, आप इसको लिखिए और इसको आप हेडिंग बनाकर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तुकांत शब्दों के खेल कराएं, आप बच्चों के बीच इस प्रकार से खेल कराएं। ठीक है,
कि हम एक शब्द बोल रहे हैं, कोई और बच्चा दूसरा शब्द बोलेगा मेरे जैसा, फिर तीसरा बच्चा शब्द बोलेगा। इस प्रकार से बच्चे जब बार बार कई प्रकार के शब्दों को बोलते हैं तो उस ध्वनि के प्रति बच्चे जागरूक होते हैं। ठीक है, और ध्वनियों की पहचान से जुड़ी गतिविधियां कराएंगे। हम ध्वनियों की पहचान से जुड़ी गतिविधियां करा सकते हैं। ठीक है, हम कोई ऐसी वस्तु लेकर आ रहे हैं, उस पर चर्चा करवा रहे हैं कि हाँ ये मतलब कि ये क्या है। तो हमने बोला, बच्चे ने बोला ये कार है, तो कार से शुरू होने वाले कोई और शब्द तुम जानते हो? अब बच्चा कार से शुरू होने वाला दिमाग में सोच रहा है, कोई और शब्द सोच रहा है। हमने कहा कि देखो ये क्या है, गेंद है। अब गेंद से शुरू होने, गे से ग से शुरू होने वाला कोई और शब्द जानते हो? तो हम इस प्रकार से बच्चों से गतिविधियां कराएं। हमने कहा आसपास देख लो, जाकर अपने विद्यालय में कोई और शब्द, जो कोई और चीज जो तुमको दिखाई दे रही है, या जो कि ग से शुरू होती हो या म से शुरू होती हो। ठीक है, तो बच्चा सभी बताएगा, जो भी दिमाग में बच्चे रहेगा बताएंगे। ठीक है, चित्रों और शब्दों का मिलान कराएं, मौखिक भाषा को लिखित भाषा से जोड़ें। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे कि ध्वन्यात्मक जागरूकता भाषा सीखने का आधार है, आधारशिला है। यह बच्चों को शब्दों की ध्वनियों को पहचानने, उसमें अंतर समझने और ध्वनियों और अक्षर के बीच में संबंध स्थापित करने में मदद करती है। पढ़ना, लिखना और शब्द पहचान जैसे सभी भाषा कौशलों के विकास के लिए ध्वन्यात्मक जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। बच्चा ध्वनि के प्रति जागरूक रहेगा तभी वह इन कौशलों को बेहतर तरीके से समझ पाएगा। छोटे बच्चों में यह क्षमता स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है, आवश्यकता केवल उसे उचित गतिविधियों के माध्यम से विकसित और लिखित भाषा से जोड़ने की होती है। जैसे हमने कहा ना कि 5-6 महीने के अंदर बच्चे के अंदर भी ध्वन्यात्मक जागरूकता का गुण है। वो ध्वनि के प्रति जागरूक हो रहा है, वो अपनी माँ की आवाज़ को सुन रहा है तो खुश हो रहा है, अपने पिता को सुन रहा है, आवाज़ सुन रहा, खुश हो रहा है, किसी दूसरे अपरिचित व्यक्ति की आवाज़ को सुन रहा है तो फिर वो इस अंतर कर रहा है कि ये कोई और बुला रहा है। अलग टाइप की आवाज़ सुन रहा है तो उसमें बच्चा अलग तरह से रिएक्ट करता है। इसका मतलब ध्वन्यात्मक जागरूकता उस बच्चे के अंदर उसी समय आ गया है। हमें उसे सही रूप देने की जरूरत है, एक शिक्षक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में। इस वीडियो में इतना ही। आपने इस बिंदु पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम इसी अध्याय के अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का। आपको धन्यवाद।